जहां दुनिया भर में रोड सिग्नल्स में ग्रीन, येलो और रेड लाइट इस्तेमाल की जाती है, वहीं जापान में ग्रीन की जगह ये ब्लू लाइट का क्या काम है, और जापानी लोग नूडल्स में क्यों नहाते हैं, और जापान के एलिवेटर्स में 4 नंबर क्यों गायब होता है। जापान के बारे में ऐसे ही फैक्ट जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, जापान दुनिया का एक ऐसा वाहिद देश है जो अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। तभी तो लोग कहते हैं कि जापान 2050 में जी रहा है, क्योंकि जापान अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से हमसे बहुत आगे निकल चुका है। दोस्तों, जब भी आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फ्लोर हो या उसमें 10-15 फ्लोर हो, तो उसमें आपको एलिवेटर देखने को ज़रूर मिलेंगे। उससे क्या होता है कि आप किसी भी फ्लोर पर आसानी से कुछ ही सेकंड में जा सकते हैं, और ऐसा होना दुनिया के हर मुल्क में एक कॉमन सी बात है। अगर आपने भी कभी एलिवेटर का इस्तेमाल किया है तो इस तरह की नंबरिंग आपने ज़रूर देखी होगी। आप जिस फ्लोर पर भी जाना चाहें उसका नंबर यहाँ दिया होता है, आप दबा दें तो आप उसी वक्त उस फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। लेकिन जापान में ये कुछ अलग तरीके से है। यहाँ 1, 2 और 3 तो है, लेकिन 3 के बाद 4 नहीं है, डायरेक्ट 5 है। और ये एक बिल्कुल कॉमन सी बात है। अगर आप किसी जगह पर भी चले जाओगे जापान की, तो वहाँ यही देखने को मिलेगा। वहाँ नंबर 4 के बजाय 3A, 3F, 3B या कुछ और लिख दिया जाता है, लेकिन 4 नंबर नहीं लिखा जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है वो 4 नंबर को अनलकी नंबर मानते हैं। यही वजह है कि वो ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर को अवॉइड करना चाहते हैं। अगर आप पार्किंग लॉट में चले जाओगे तो वहाँ आपको 3 के बाद 4 नहीं बल्कि डायरेक्ट 5 देखने को मिलेगा। और अगर वहाँ की फैक्ट्रीज में भी जाते हो तो इस नंबरिंग में देख सकते हो कि 3 के बाद 5 है लेकिन 4 नहीं। लेकिन पता नहीं जापानीज लोग को 4 नंबर क्यों पसंद नहीं, वो इतनी नफरत 4 नंबर से क्यों करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि एक बंदा 10 मिनट तक कोल्ड बाथ में रहा है, ये एक हैरानी वाली बात तो है, लेकिन आप इतना भी हैरान नहीं, क्योंकि ऐसा दुनिया के हर देश में बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन मैं अगर आपको नूडल्स बाथ के बारे में बताऊं तो आप यकीनन हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आपने नूडल्स को हमेशा खाते ही देखा है। और ऐसा ही होता है दुनिया के हर मुल्क में, क्योंकि हर मुल्क में नूडल्स को खाया जाता है, उसमें नहाया नहीं जाता। लेकिन जापान दुनिया का एक ऐसा वाहिद देश है जिसमें नूडल्स में नहाया जाता है, और वहाँ ये एक बहुत कॉमन सी बात है। वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर आप नूडल्स में नहाते हो तो आपकी स्किन बिल्कुल मुलायम और खूबसूरत हो जाती है। नहीं मतलब कुछ भी। हाँ, अगर आप इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि यहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी ट्रेन्स बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं। पाकिस्तान में तो ये एक कॉमन सी चीज़ है, लेकिन दुनिया की बहुत सारी एडवांस कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है, जैसा कि सऊदी अरेबिया और ऑस्ट्रेलिया, जापान और जर्मनी में भी ट्रेन डिले होती हैं। इंडिया में ट्रेन 50 मिनट तक डिले हो सकती हैं, और यहाँ अपने पाकिस्तान में ट्रेन 2-2 घंटे तक डिले हो जाती हैं। लेकिन अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए में लॉन्ग ड्राइव ट्रेन तकरीबन 50 मिनट तक डिले हो सकती हैं। लेकिन जर्मनी में भी ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट तक डिले हो सकती हैं। लेकिन यहाँ भी जापान बाजी ले गया है। जापान में ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 43 सेकंड के लिए डिले होती हैं। दफ्तर में इस ट्रेन की वजह से लेट पहुँचो तो आपको एक नोटिस इशू किया जाता है, जिसकी वजह से आपको दफ्तर वाले कुछ भी नहीं कहेंगे। अब बात करते हैं इन रोड लाइट्स की। जहां दुनिया भर में रोड लाइट्स में ये 3 रंग यानी कि ग्रीन, येलो और रेड कलर इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में ग्रीन की जगह ये ब्लू कलर इस्तेमाल किया जाता है। खैर, ये फुल ब्लू तो नहीं है, लेकिन ये ब्लू से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है कि यहाँ ग्रीन की जगह ब्लू रंग इस्तेमाल किया जाता है? ये काफ़ी हैरानी की बात है। इसका राज छुपा है जापानीज़ लैंग्वेज में, क्योंकि जापान की लैंग्वेज में ब्लू को तो ब्लू ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ ग्रीन को भी ब्लू ही कहा जाता है। यही पूरी दुनिया की तरह यहाँ भी ग्रीन लाइट ही इस्तेमाल की जाती थी रोड सिग्नल में, लेकिन लोग इसे ग्रीन की बजाय ब्लू कहते थे। इसी वजह से इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए 1973 में इन दोनों कलर्स को मिलाकर एक दरमियानी कलर बनाया गया। यही वजह है कि जापान की जिस जगह भी आप चले जाओ आपको ये ग्रीन नहीं बल्कि कुछ इस तरह का ब्लू कलर देखने को मिलेगा। जापान इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है जापान में कि अगर इस पर बात करी जाए तो कई वीडियोस बन सकती हैं। लेकिन अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि काबा शरीफ के ऊपर से आज तक कोई परिंदा या जहाज़ क्यों नहीं गुजर पाता, क्या रीज़न है इसके पीछे ये कि कोई परिंदा या जहाज़ खाना काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजरता, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ये जाकर वीडियो देख सकते हैं।
इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। यही वजह है कि एक लाइक तो बनता है ना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह से हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। मैं किस टॉपिक पर अपनी अगली वीडियो बनाऊं, ये कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।